ऑपरेशन सिंदूर चला, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें की गई कि बहुत सारे जो है हवाई हमले किए गए पाकिस्तान। अरे सवाल ये उठता है कि जो मारे, जो आतंकवादी थे, उसमें कै ठो मिले? आपको ये तो पता करना चाहिए कि जो आतंकवादी थे वो आतंकवादी कितने उसमें से पकड़े गए, कितने का इनकाउंटर हुआ, कितने मारे गए, वो कौन थे, उनकी पहचान क्या थी, ये तो प्रधानमंत्री जी बताएं। क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर फेल्योर रहा? ऑपरेशन सिंदूर का मकसद क्या था? ऑपरेशन सिंदूर एक जुमला से ज़्यादा कुछ नहीं था। चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को जुमला बताया और सरकार पे हमला बोला है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सूर्यमणि तिवारी, भारतीय जनता पार्टी, चंदौली, यूपी से। मैं 2014 से मैं देख रहा हूं, जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से ये कांग्रेस के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं। यह अनाप शनाप बयान लगभग आए दिन कोई न कोई इनके सपा के प्रमुख जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी और उनके जो सहयोगी हैं, जैसे अभी आज ही जो है वीरेंद्र सिंह ने, जो हमारे जो यहाँ के चंदौली के सांसद हैं, उन्होंने बयान दिया है कि जो है ऑपरेशन सिंदूर को मोदी जी की बातों को उन्होंने जुमला बताया। ये इसके पहले भी ये लोग ऐसी बातें राष्ट्र के ऊपर जो है अपमानजनक टिप्पणी, अपने सैन्य शक्तियों के ऊपर, हमारे जो सेना के नौजवान हैं उनके खिलाफ टिप्पणी, अभद्र भाषा का प्रयोग और साथ ही साथ यह कह सकते हैं कि सेना, सनातन और जो हिंदुओं के ऊपर जो जितनी अभद्र टिप्पणियां बोलनी होती है, यह लोग बोलने से बाज नहीं आते हैं। इन लोगों को गोबर महकता है, इन लोगों को जो है बूचड़ खाने नहीं महकते हैं। अपने पंथ से, अपने धर्म से भटक गए हैं ये लोग। ईश्वर करें कि लोगों को सद्बुद्धि आए और पुनः जो है इनको अपने ये जो है सोच को बदले। सांसद चंदौली ने हिसाब मांगा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया और जिन आतंकवादियों ने हमला किया पहलगाम पे, उसकी अभी तक सरकार ने कोई सूची नहीं उपलब्ध कराई, न ये बता पाई कि इतने आतंकवादियों को हमने मारा है। पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक का लोग हिसाब मांगते थे और सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो हिसाब तो हमको अपने घर में देने की बात आ रही है, हिसाब घर के लोग मांग रहे हैं और जो बाहर वाले लोग हैं उनको वो तो और क्या कहेंगे। यह अपने देश के हित की बात करते हैं या ये देशद्रोह की बात करते हैं, अपने लोगों से हिसाब मांग रहे हैं। अरे हमला तो पाकिस्तान में हुआ है, वहां के आतंकी मारे गए हैं, यहाँ हिसाब क्यों नहीं देते कि यहाँ के जो हिंदू परिवारों को धर्म पूछ करके जो है मारा गया है, उसका कभी इन्होंने हिसाब लेने का काम नहीं किया है, न ही उनके प्रति इनकी संवेदनाएं हैं। यह केवल जो है जुमलेबाजी, यह खुद बोलते हैं कि हमारा कुछ वोट बैंक हमारा सुरक्षित रहे। इस वजह से इनकी ये जो भाषाएं निकल रही हैं, इनके कहीं न कहीं प्रमुख नेता का इसमें हाथ है। माननीय अखिलेश यादव जी जो बोलते हैं कि हमारे माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कहीं न कहीं उनका श्रेय इनको मिलता है और कहवाया जाता है इन लोगों से। कभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आपने देखा होगा, रामायण के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया, मतलब रामायण की प्रतियां फाड़ी गई, रामचरितमानस के ऊपर बोला गया। ऐसे ऐसे लोग इनके पार्टी में हैं और जब जब इनकी पार्टी में ऐसे लोग आते हैं तो इनका विनाश होना सुनिश्चित है। विपक्ष दो तारों में है, एक तरफ जहां कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन कर रही है, अन्य दूसरी पार्टियां इसका विरोध करें, इस पे आप क्या कहेंगे? जो लोग विरोध कर रहे हैं वह अपने आप मिट्टी में मिल जाएंगे। जो लोग हमारे देश की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं, सेना के गौरव की बात कर रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं, उनका आदर सम्मान करता हूं। और जो लोग सेना का विरोध कर रहे हैं, हमारे सनातन का विरोध कर रहे हैं, हमारे जो है राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं, वह एक न एक दिन मिट्टी में उनको मिलना तय है। मैं यह सत्य कह रहा हूं।